पे तो बिना ऑडियो की आती। ऐसा मतलब बहुत बार हो चुका हमारे साथ। मैं ना यूट्यूब पे भी लेक्चर्स डालता हूँ कभी कभार, तो होता क्या, पूरा हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, 1-1.5 घंटे का बाद में तो चला आवाज़ ही नहीं आई, और फिर 1 घंटा वो फिर दोबारा बोलना पड़ता है। तो बड़ा दुख होता है ऐसे मामलों में। चलिए कोई बात नहीं। चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और ध्यान रखना टाइमिंग डिफरेंस ये सिर्फ इन्हीं 2 वजह से होता है। अब ये क्या है ज़रा समझते हैं, ठीक है। एक काम कीजिएगा, 5-6 लाइनें छोड़ दीजिएगा। नहीं चलो रहने दो, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, आपको समझ में आता है। अच्छा, सबने चेक देखा है, सबको पता है चेक क्या होता है? हाँ जी। अच्छा, मेरे को किसी ने मेरे को फीस का चेक दिया, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया? चेक आ गया, ठीक है ना। मैं अपने अकाउंट्स में क्या करूंगा? उसको रिकॉर्ड करूंगा। क्या खुशी खुशी रिकॉर्ड करूंगा, क्या मेरे पैसे बढ़ गए? हाँ या ना? ठीक है। अब मान के चलो आज कौन सी तारीख है? आज हमारे पास 8 जनवरी, ठीक है, ओके। 8 जनवरी मेरे पास क्या है? आज एक चेक आया। चेक किसने दिया? मान के चलो मनी भाई ने चेक दिया, क्योंकि मनी भाई के पास पैसे बहुत हैं। तो मनी भाई ने चेक दिया मेरे को 10,000 का। कौन सी तारीख को दिया? 8 जनवरी को दिया, ठीक है, ओके। अब मान के चलो ये जो चेक है मैं रखकर मेरे पर्स में ही पड़ा रहा, ठीक है। मैं घर पर आया, मज़े से मैंने अकाउंट्स में एंट्री करी, और अकाउंट्स में मैंने अपने कैश को क्या कर दिया होगा? सॉरी, अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को क्या कर दिया होगा? बढ़ा दिया होगा। क्या ये सोचिए कि मनी ने मेरे को पैसे दे दिए, क्या एक्चुअल मेरे बैंक में पैसे आए? नहीं है, अभी सिर्फ मेरे जेब में चेक पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये चेक हुआ क्या, मैंने चेक मैं जमा करना ही भूल गया। 15 जनवरी को मेरे को होश आया कि मनी ने क्या, मैंने मनी से पैसे मांगे। मनी फीस तो दे दिया, 15 जनवरी हो गई। मनी ने बोला सर 8 तारीख को चेक दे तो दिया। तो फिर मैंने अपना पर्स खोला, मैंने देखा अरे वाह चेक आया हुआ है। तो मैंने चेक क्या किया, इस दिन बैंक में क्या किया? डिपॉजिट किया, या क्या किया मैंने? पे किया। क्या उसी दिन पैसे आ जाएंगे? नहीं, चेक में भी 2 दिन एटलीस्ट लगते हैं। तो 17 जन को मेरे अकाउंट में कह सकता हूं प्लस 10,000 आ गए होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड किया था? 8 जन को रिकॉर्ड किया था, लेकिन एक्चुअल में मेरे बैंक अकाउंट में कब रिकॉर्ड हुआ? 17 जैन को। और मान के चलिए इन बिटवीन 15 जैन को अगर हम अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताइए, क्या मेरा बैंक बैलेंस जो मेरे अकाउंट्स में दिखाई दे रहा है और जो मेरा पासबुक में दिखाई दे रहा है वो मैच करेगा? वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने अपने पास तो पैसे रिकॉर्ड कर लिए, बट मेरे बैंक में पैसे तो 17 जनवरी को आए। तो इस दौरान जो डिफरेंस है वो कितने का दिखाई देगा? 10,000 का डिफरेंस दिखाई देगा। मेरी कैश बुक जो है वो 10,000 ज्यादा दिखाई दे रही होगी, और पासबुक में पैसे आए ही नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको हम क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है ना। इसमें क्या हमारी गलती है? नहीं। क्या बैंक की गलती है? नहीं। सिर्फ टाइम का डिफरेंस है कि मेरे को जिस दिन चेक मिला मैंने उस दिन रिकॉर्ड किया, बैंक को जिस दिन मिला बैंक ने उस दिन उसको रिकॉर्ड किया। इसमें कोई डाउट है अपने को? ओके। सिमिलरली अब मान के चलो ये तुम्हारा हो गया पहला एग्जांपल जिसका मैंने आपको समझाया। दूसरा, चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसी एग्जांपल 2 क्या बोलता है? मान के चलिए आज 8 जनवरी को मेरे को किसी को पेमेंट करना है। मान के चलो नवनी मैम को मुझे यहाँ का रेंट पे करना है, तो मैंने मैम को है ना चेक बना के दिया, ठीक है। चेक मैंने मान के चलो अगेन कितने का बना के दिया? 10,000 का चेक बनाकर दिया, ठीक है। इस चेक को मैंने क्या किया है? इशू किया है, या ये चेक मैंने ड्रॉ किया है। दोनों केस का इसका मतलब क्या, मैं क्या करने वाला हूं? पेमेंट करना चाह रहा हूं। ध्यान रखना, चेक इशूड या चेक ड्रॉन का मतलब क्या होता है? हम क्या करने वाले हैं? हम पेमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने चेक इशू किया होगा, मैंने अकाउंटेंट को क्या बोला होगा? एंट्री पास कर दे। और क्या अकाउंटेंट ने हमारे बुक्स में कैश बैलेंस या जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो क्या कर दिया होगा? 10,000 से कम कर दिया होगा, हाँ या ना? आज ही कम कर दिया होगा, बिल्कुल सही। ये मैंने मैम को चेक दिया, और मैम ने मान के चलो अगेन 15 जैन को ये चेक क्या किया? अपने बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। और मैम के 17 जैन को मैम के अकाउंट में क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। मैं बोल सकता हूं 17 जैन को मेरे अकाउंट से कम होगा 10,000, हाँ या ना? जैसे मनी भाई ने को पेमेंट हुआ था तो मनी भाई के अकाउंट से 17 तारीख को डिडक्ट हुआ था, मेरे 17 तारीख को आ गया था। सिमिलरली
मेरे से 17 तारीख को बैंक में से पैसा चला जाएगा, मैम के अकाउंट में 17 तारीख को पैसा आ जाएगा। लेकिन अगेन अगर हम 15 जैन को अगर हम अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या इस दिन डिफरेंस आएगा? द आंसर इज यस। इस दौरान मेरे को कैश बुक जो है मेरी 10,000 कम दिखाई दे रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी 8 तारीख को रिकॉर्ड कर दिया था कि मेरा जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो चुका है? कम हो चुका है। लेकिन एक्चुअल में कम हुआ था? नहीं हुआ था। कम तो कब हुआ है? 17 तारीख को कम हुआ है। तो ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस एरर बोलते हैं, या फिर टाइमिंग की वजह से जो हमको एरर हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? और ध्यान रखना सिर्फ यही 2 एरर हैं जो टाइमिंग की वजह से होते हैं। इसमें कोई डाउट? पक्का? ओके। किसी को ये चीज लिखनी है तो लिख लो, वरना हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, दूसरे टाइप ऑफ रीजंस की तरफ हम जा रहे हैं। किसी को रिकॉर्ड करना है? नहीं करना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरे टाइप का हमारे पास एरर आता है उसको लिखिए ट्रांजैक्शंस। हाँ जी, कभी कभार कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो बैंक अपने आप कर देता है और हमको बाद में पता चलता है। क्या बोला मैंने? कभी कभी बैंक कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन कर देता है तो जब आपको बाद में पता लगता है अच्छा इसके पैसे भी हमारे क्या हो गए? डिडक्ट हो गए। बिल्कुल सही। जैसे आप, हाँ जी, किसके पास यहाँ पे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है घर पे? बहुत ओके। कौन कौन है जो मेरी तरह टेलीग्राम चलाता है? हाँ जी, तो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में हर महीने पेमेंट करते हो या हर महीने ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है? ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर हम नेटफ्लिक्स की बात तो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसी बात करेंगे ऐसे ट्रांजैक्शन जो बैंक हमारी तरफ से खुद ही कर देता है और बाद में हमको बताता है। जैसे बैंक को अपने को इंटरेस्ट पे करना है तो बैंक अपने को इंटरेस्ट चुपचाप पे कर देता है, हमको बताता नहीं है, मैसेज आता है बट हम देखते नहीं है। ठीक है ना? बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, जैसे हमारे सब्सक्रिप्शन के पैसे कट गए। ठीक है, आपको पता है एसएमएस चार्जेस लगते हैं, एसएमएस, हाँ जी, लॉकर फी का रेंट कटता है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन है जो बैंक ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन कर देता है हमारे बिहाफ पर। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो बैंक को बोलते हैं, जैसे आपको पता है ईएमआई कटती है। अगर आप कोई चीज लोन पे लेते हो तो आप एक इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि हर महीने को इतनी तारीख को मेरे अकाउंट से पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है ना? हम बैंक को एक बार करके भूल जाते हैं तो होता क्या है, इससे हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते लेकिन अपने को बाद में पता चलता है। ये बात समझ में आई? अब जैसे परसों ही मेरे संग क्या हुआ, परसों रात को 3 बजे मैं 2-3 स्टूडेंट से बात कर रहा था, उनको है ना क्वेरी आ रही थी। हाँ 3 बजे, सीरियसली 3 बजे। मेरे को सुबह 5 बजे भी क्वेरी आती, फोन आ जाती सुबह 5 बजे कि सर एक क्वेरी थी बता दो। मैं नहीं बता रहा हूँ, हाँ क्या कह रहा है तू। मेरे पास 3 बजे क्वेरी आई और मैंने उसको बोला कि अगर तूने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो मेरी तरफ से तेरे को चॉकलेट। अगर तूने, मैंने क्वेरी भेजी, उसने मेरे को क्वेरी, मैं जाग रहा था उस समय, उसने मुझे क्वेरी भेजी और मैंने कहा अगर तूने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो मेरी तरफ से चॉकलेट, और अगर तू सॉल्व नहीं कर पाया तो तू मुझे चॉकलेट खिलाएगा। शर्त लग गई। 2 बच्चों से शर्त लगी मेरी। ठीक है, उस समय वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। हाँ, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए और मैंने अगले दिन, मेरे को कल शाम को याद आया अरे ये तो शर्त हार गए मेरे से, और मैंने मैसेज किया और भाई मेरी चॉकलेट का है। तो उन्होंने मुझसे बोला सर मैसेज देखो, पेटीएम ओपन करके देखो, रात को 3 बजे ही हमने आपको 160 रुपये भेज दिए हैं। 80 रुपये। तो हुआ क्या, मेरे बैंक में अकाउंट में पैसे ऑलरेडी आ गए थे लेकिन मुझे बाद में पता चले। मतलब ये कोई कस्टमर जो है उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा भेज दिया, अपने को वो चीज बाद में पता चलेगी। ये बात समझ में आई? तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं, जो बैंक अपने आप ट्रांजैक्शन कर देता है। अमान भाई को शक हो रहा, रात को 3 बजे चॉकलेट की बात स्टूडेंट से तो नहीं हो रही होगी आपकी? मैं बड़ा ऐसे देख रहा था उसे। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, तो इसके अंदर जरा 2 लाइनें लिखेंगे प्लीज हम जरा। देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शंस, देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शंस which bank carries out by itself
विदाउट intimidating the customer। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हम कोई भी 3-4 लिखेंगे एग्जाम्पल। पहला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। दूसरा, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। लॉकर रेंट, या फिर सिंपल बैंक चार्जेस। बहुत तरीके के हो सकते हैं, मैंने ऐसी 2-4 एग्जाम्पल आपको बता दिए। फिर बैंक में जब हम बाद में स्टेटमेंट देखते हैं, पासबुक देखते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये कुछ एरर हैं जो हुए हैं। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। और थर्ड लिखेंगे यहां पर हम एरर्स। हाँ जी, अब हो सकता है कुछ ना कुछ एरर आ गया हो रिकॉर्डिंग करते समय। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या बैंक कुछ गलती कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये हमारे पास एरर 2 तरीके के होंगे, एरर बाय बैंक। वैसे तो इस चैप्टर में स्टेटमेंट याद कराया जाता है ना, बैंक इज बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है? और मैं जो इस तरीका बताऊंगा वो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अरे सब कुछ हो जाता है, वो मैं बताऊंगा क्या करना है। देखा, मैंने क्या बोला, यहाँ पर हम अकाउंट्स को ठीक करने के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि रीजन डिफरेंस आ क्यों रहा है। एरर बाय अकाउंट होल्डर, ठीक है? बस इतना लिख दो, बस और कुछ नहीं। एरर बाय बैंक और एरर बाय अकाउंट होल्डर। एरर बाय बैंक क्या हो सकता है? ज्यादा क्रेडिट कर दिया हो गलती से, ज्यादा डेबिट कर दिया हो। कभी पता है, अपने अखबार में सुना हो किसी के बैंक अकाउंट में अचानक से 1 लाख करोड़ आ गए और तुरंत ही उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिए। तो बैंक से भी गलतियां होती हैं, ठीक है ना? हाँ जी, वो कहते हैं 1 दिन का ब्याज ही चल जाएगा मेरे को उससे, 1 दिन का ब्याज दे दो 3% का मेरे को। एरर बाय अकाउंट होल्डर, हम भी तो अकाउंट में अपनी गलती कर सकते हैं। हमने रेक्टिफिकेशन चैप्टर इसमें पढ़ा है कि हमने एंट्री करते समय कुछ गलती कर दी। तो दीज आर द 3 मेजर रीजंस जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं। पहला हमारे पास क्या है, टाइमिंग। दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रांजैक्शन। तीसरा हमारे पास क्या है, एरर्स। एरर्स कैन बी बाय क्रिएटेड बाय बैंक और बाय अकाउंट होल्डर। चलो अब एक काम करते हैं, अब इस चैप्टर का है ना एक मेजर कॉन्सेप्ट समझेंगे और अगले 15 मिनट के अंदर आपका चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा कि चीजों को ठीक कैसे किया जाता है, ठीक है ना? अब मान के चलिए सोमेश आया है आज? नहीं आया, तो हम सोमेश का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? सोमेश, आपको पता है सोमेश की कजन कौन है? नंदनी अग्रवाल। बता रहा हूं, नंदनी अग्रवाल एक ऐसी महिला है, सॉरी लड़की है, महिला तो ज्यादा, जिसकी AIR 1 आई थी, ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी CA फाइनल के अंदर, वो भी एट द एज ऑफ 19, ठीक है ना? हाँ, अभी जितनी उम्र के आप हो उस साल में वो CA बन चुकी थी, वो भी किस रैंक के संग? ऑल इंडिया रैंक 1 के संग बन गई थी। तो मुझको बताओ सोमेश के ऊपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा कि मुझे नंदनी दीदी के संग क्या करना है, कंपेयर करना है। वो सोमेश क्या करना चाहता है, नंदनी दीदी जैसा बनना चाहता है। ये बात समझ आएगी नहीं? हाँ, बायोलॉजिकली नहीं, प्रैक्टिकली ठीक है ना? हाँ, क्या? अरे कोई बात नहीं, सोमेश भाई तुम्हारे लिए ये, ठीक है ना? हाँ ठीक है, हाँ। तो बायोलॉजिकली नहीं, वैसे करियर वाइज कैसा बनना चाहता है, नंदनी दीदी जैसा बनना चाहता है, ठीक है? ओके बिल्कुल भाई, आजकल बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? चलिए चलो कोई नहीं, चलो ट्राई करके देखते हैं। अच्छा देखो,
अब जरा सुनो, हाँ जी अब सुनो जरा सुनो। हाँ, सोमेश है जो इस समय सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करता है, ठीक है, 4 आवर्स पढ़ाई करता है, लेकिन नंदिनी दीदी ने अपने सीए के दौरान मिनिमम कितने आवर्स स्टडी करी? 8 घंटे पढ़ाई करी। हाँ, ये बेयर मिनिमम है ये, ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके चलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारी पहली बात है। अभी हम ये बता रहे हैं कि क्या क्या सिचुएशन इनकी प्रेजेंट है। दूसरी सिचुएशन क्या है? जो सोमेश है वो मान के चलिए 4 घंटे मोबाइल चलाता है, ठीक है ना, हाँ 4 घंटे क्या चलाता है वो? मोबाइल चलाता है, ठीक है ना, हाँ हाँ। और वो जो नंदिनी दीदी है वो 1 घंटे, 1 दिन में कितने घंटे मोबाइल चलाती हैं? ये बात कर रहे हैं पढ़ाई के दौरान, बात भी नहीं, ठीक है, पढ़ाई के दौरान की बात हो रही है, ठीक है, ओके। तीसरा, नंदिनी दीदी जो है राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करती हैं, ठीक है ना, हाँ वो चैटिंग करता है, चैटिंग विद सेटिंग है चलिए ना, हाँ 404 नोट डाउन, ठीक है ना। लेकिन सोमेश भाई जो है राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है ना। 4। अच्छा और कुछ बताइए, सोमेश करता है लेकिन नंदिनी दीदी नहीं करती। नहीं, जो सोमेश करता हो लेकिन नंदिनी दीदी नहीं करती हो। हाँ चलो, वो ये दिन भर क्या देखता रहता है? वेब सीरीज, बिंज वॉचिंग करता है वो, ठीक है ना, बिंज वॉचिंग करता है। ठीक है, 1 मिनट, चलो 5th में लिख देते हैं, वो टेस्ट सीरीज करती हैं, वो करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड रुकना जरा, चलो 1 मिनट रुको, 1 सेकंड, 1 मिनट हुआ कि नहीं हुआ रिकॉर्ड? सर देखो, सोमेश भी गर्लफ्रेंड बनेगा, नंदिनी दीदी भी। सोमेश की दीदी ने क्लासेस छोड़ी, सोमेश ने भी छोड़ी। नहीं नहीं, अब ज़्यादा हो जाएगा, इतना ठीक है, ठीक है ना, हाँ जी हाँ जी। अब बात क्या चल रही है? सोमेश को कैसा बनना है? नंदिनी दीदी जैसा बनना है। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले ट्रांजैक्शन के हिसाब से सोमेश सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करता है, नंदिनी दीदी 8 घंटे पढ़ाई करती हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, उनके बराबर आने के लिए सोमेश को क्या करना पड़ेगा? 4 घंटे पढ़ाई करनी और पड़ेगी। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए हाँ या ना। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में सोमेश 4 घंटे मोबाइल चलाता है, नंदिनी दीदी 1 घंटा मोबाइल चलाती है, तो सोमेश को क्या करना पड़ेगा? 3 घंटे मोबाइल कम करना पड़ेगा। यह बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सही। अच्छा, नंदिनी दीदी राइटिंग प्रैक्टिस करती है, लेकिन सोमेश भाई राइटिंग प्रैक्टिस क्या होती है उनको नाम ही नहीं पता उसके बारे में। तो बताओ, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी पड़ेगी, ऑल टुगेदर पूरी राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, नंदिनी दीदी जो है वेब सीरीज नहीं देखती, सोमेश जो है वेब सीरीज देखता रहता है। बताइए अब क्या करना चाहिए इसके अंदर? वेब सीरीज को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, तो वो पूरी तरीके से क्या करेगा? वेब सीरीज को हटा देगा, ठीक है, उनके बराबर आने के लिए। अच्छा, नंदिनी दीदी टेस्ट सीरीज देती, सोमेश नहीं देता, तो क्या करना पड़ेगा उसको? टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, क्लियर ये चीज? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। चलिए, अब नंदिनी दीदी सीए बन चुकी हैं, अब उनको पढ़ाई वाली जिंदगी से बाहर आना है और कैसी जिंदगी जीनी है? सोमेश वाली जिंदगी जीनी है। हाँ, अरे अब बाकी मुझे इनकी डिटेल में नहीं जाना है, वो सोमेश से पूछना, सोमेश को ज्यादा पता होगा, तुझे भी उतना नहीं पता होगा जितना सोमेश को पता होगा। पहले है ना, हम किसी और के बारे में बात नहीं, हम बीआरएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बीआरएस पे स्टिक करेंगे, ठीक है ना। भावनाओं पे कंट्रोल, ठीक है ना, किसने कितने टाइम में 3 आर्टिकलशिप करी नहीं करी, वो बात की बात। अब नंदिनी दीदी सीए
बन चुकी हैं, अब उनको कैसी जिंदगी जीनी है, जैसी सोमेश जिंदगी जी रहा है, ठीक है ना, चिल आउट जिंदगी कि बहुत कर ली मेहनत, अब थोड़ी जिंदगी के मजे लेने हैं, ठीक है ना, ओके। अब नंदिनी दीदी कितने घंटे पढ़ाई कर रही हैं? 8 घंटे पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन सोमेश भाई कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं? तो नंदिनी दीदी को सोमेश जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 घंटे पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, जिससे कि वो उसके बैलेंस में आ पाए। यह बात समझ में आई? ओके। अच्छा, सोमेश 4 घंटे मोबाइल चला रहा है, नंदिनी दीदी कह रही है कि सोमेश क्या करना चाहिए, तो सोमेश क्या बोलेगा? 3 घंटे मोबाइल चलाना बढ़ा दो। ये सुनने में कितना अच्छा लगा, 3 घंटे और मोबाइल, हाँ पढ़ाई कम। हाँ अब बताओ, सोमेश कह रहा है दीदी क्या लिखती रहती हो दिन भर, बंद करो इस चीज को अगर आपको मेरी तरह रहना है। हाँ अब चैटिंग विद सेटिंग चालू करो आप, ठीक है ना। तो राइटिंग प्रैक्टिस क्या करेंगी? बिल्कुल ही बंद कर देंगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, हाँ राइटिंग फिर साइनिंग। हाँ जी, अब आगे बताइए, आगे बताइए। अब वो टेस्ट सीरीज की जगह पे किस पे आ जाएंगी? वेब सीरीज पे आ जाएंगी। तो वेब सीरीज उनकी बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही, और टेस्ट सीरीज उनकी बिल्कुल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बस बस बस। हाँ जी, आपको पता है ये था आपका चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट। सीरियसली ये था आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, हमने क्या देखा? मुझे एक बात बताओ, जब सोमेश को दीदी के जैसा बनना था तो चेंजेस किस में करेंगे? दीदी को थोड़ी ना अपनी तरह के बनाएंगे। अगर हमको किसी की तरह बनना है तो हमको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। ये बात समझ में आई? ओके। लेकिन जब दीदी को सोमेश जैसा बनना था तो दीदी ने बदलाव अपने अंदर किए, सोमेश के अंदर किए? अपने अंदर बदलाव किए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का? ओके। सिमिलरली हमारे पास 2 किताबें होंगी। एक किताब कौन सी होगी? कैश बुक, जिसके अंदर हमारा बैंक कॉलम होगा, मतलब बोले तो बैंक अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। और दूसरे हो गए हमारे पास पासबुक। पासबुक को हम दूसरी भाषा में बैंक स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, क्योंकि कभी किताब में छपा हुआ है तो वो पासबुक है, एक कागज में दे दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये 2 बातें हैं। तो अपने को क्या करना है? दूसरे के जैसे बनना। मान के चलिए इसका बैलेंस आ रहा है 10,000, इसका बैलेंस आ रहा है 8,000 रुपये, और हमको हमारे को पास ये अकाउंट दे रखा है। हम कौन है? कैश बुक है। हमको पासबुक के जैसा बनना है, तो जो प्लस माइनस करेंगे वो किस में करेंगे? कैश बुक में प्लस माइनस करेंगे। किसको ध्यान में रखते हुए? पासबुक में। कोई चीज पासबुक में हमारी बुक में नहीं है तो हम उसको ऐड कर देंगे। कोई चीज पासबुक में नहीं है लेकिन हमारी बुक में है तो हम क्या करेंगे? उस चीज को माइनस कर देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैं क्या बोला? जो चीज सामने वाले के पास है हमारे पास नहीं है तो ऐड कर दो, जो चीज सामने वाले के पास नहीं है हमारे पास है तो उसको माइनस कर दो। उससे क्या हो जाएगा? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अपनी गंदी सोचों को है ना बंद कर दो तुम सब लोग, ठीक है ना। ये कुछ व्यक्ति विशेष है जिनके पास मेरी नजरें जा रही हैं, वो समझ चुके मैं किसको बोल रहा हूं, ठीक है ना। वो अपनी जो गंदी सोच है ना उसको बंद कर लो, ठीक है ना। और ये बात से मैं लड़कों से नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। कुछ नहीं, कुछ लोगों की गंदी सोच है, वो अपनी इमेजिनेशन में जा चुके हैं जो और भी गंदी है। है तो ठीक है ना। चलिए अब सुनिए, अब हम कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे जिससे अपने को ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कैश बुक बढ़ रहा है कि पासबुक बढ़ रहा है, ठीक है ना। उसी वगैरह पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब अपने को थोड़ा इजीनेस रहेगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, कुछ ट्रांजैक्शंस लिखते हैं और आप मेरे को बताइएगा उससे कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, या पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ये सब हम लिखेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी, नहीं अभी सिर्फ ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी मेरे संग लिखने हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट yet
क्रेडिटेड और क्लियर्ड। अब मेरे को एक बात बताइए, हमारे पास कैश बुक है और ये पासबुक है। अब आप मेरे को ये बताइए, इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी कैश बुक पे क्या असर पड़ेगा, प्लस होगा या माइनस होगा, या पासबुक पे क्या असर होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहां से हो रहा है कैश बुक प्लस होगी। हाँ जी, आप बताइए। कैश बुक माइनस होगी, कैश बुक माइनस होगी। ओके, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ से माइनस आ रहा है, पीछे यहाँ पे माइनस आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। तेरा आंसर सुन लिया मैंने। हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी वत्सल। हाँ बस बस, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कैश बुक में क्या असर होगा, बस मैं ये पूछ रहा हूँ, या पासबुक पे क्या असर होगा। अभी ठीक करने की बात नहीं चल रही है। ना ना ना, फाइनल आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ उससे कैश बुक पे क्या असर पड़ेगा। कैश बुक प्लस होगी माइनस होगी, या पासबुक प्लस होगी माइनस होगी? कैश बुक क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या पासबुक पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, पासबुक एज इट इज रहेगी जैसे पहले थी। ठीक है, ओके। दूसरा ट्रांजैक्शन मेरे को बताइए, बैंक चार्जेस ₹50। बताइए। हाँ जी, तो पासबुक हमारी माइनस हो जाएगी, पासबुक हमारी कम हो जाएगी, और कैश बुक को अभी कुछ भी नहीं होगा कैश बुक में, जब तक हमको पता नहीं चलता। अभी नहीं, अभी सिर्फ ये ट्रांजैक्शन। हाँ जी, थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास है, मान के चलिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। जल्दी की जाए, जल्दी है कहीं से जाने की। हाँ बताइए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹500, क्या होगा इसका असर? हाँ जी, पासबुक में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैश बुक में कुछ होगा नहीं होगा। ठीक है, ओके। फोर्थ ट्रांजैक्शन, चेक इशूड ₹10,000 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हमने चेक दे दिया लेकिन सामने वाला अभी अपने बैंक ही नहीं गया पैसे लेने के लिए। हाँ जी, कैश बुक माइनस हो जाएगी और पासबुक में कोई भी असर नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आया, बताइए प्लीज। ओके, अच्छा एक और ट्रांजैक्शन लिखते हैं, इसी में लिखते हैं, चेक्स वर्थ ₹10,000 were drawn but only 4,000 were presented for payment। तो इस वजह से क्या डिफरेंस आ रहा होगा? 6,000 रुपए कैश बुक में ज्यादा कम दिखाए गए होंगे। हमने 10,000 के चेक दिए थे पेमेंट करने के लिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 4,000 का ही पेमेंट हुआ है। मतलब बैंक जो है हमारा 4,000 से कम हुआ है, कैश बुक हमारा 10,000 से कम हुआ है। तो सिंपल वर्ड्स में 6,000 रुपए ज्यादा कम दिखाई दे रहा होगा हमारा, आया ना? तो यहां पर मैं लिख दूं -6,000 का डिफरेंस आ रहा होगा। बताइए एक बार प्लीज। हाँ जी प्रियल जी, कोई डाउट? पक्का? चलिए 6 ट्रांजैक्शन की बात करते हैं हम। कस्टमर पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। कहां पर? अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, कस्टमर पेड डायरेक्टली इनटू बैंक।
तो क्या होगा, पासबुक में चीज प्लस हो जाएगी। हाँ जी बताइए, अभी तक कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी कोई डाउट? एक मिनट। 7 checks worth rupees 15,000 were paid into bank, but checks of rupees 4,000 were not yet credited. इससे क्या डिफरेंस आएगा? 11,000 सॉरी मैं बता कैश बुक में 4,000 माइनस किसमें? कैश बुक में। हाँ जी आप बताओ। माइनस होगा। ओके क्या कैश बुक यहाँ पे 4,000 बढ़ी हुई दिखाई देगी, ये बोला 4,000 कैश बुक कम दिखाई देगी। हाँ जी लास्ट। पासबुक तो सर 15,000 से माइनस होगी, पासबुक 4,000 से कम है। कैश बुक 4,000 से ज्यादा दिखाई दे रही होगी। हमने चेक पेड करे हैं बैंक के अंदर, ड्रॉ नहीं करे हैं, इशू नहीं करे हैं, पेड करे हैं। मतलब ये हमारे पास चेक आए थे और हमने बैंक में जाके पे करे हैं, तो हमने अपने अकाउंट्स में कितना ज्यादा दिखा दिया होगा? 15,000 टोटल ज्यादा दिखा दिया होगा। लेकिन बैंक में अभी कितने आए हैं? सिर्फ 4,000 अभी नहीं आए हैं, तो 11,000 आए हुए हैं। बैंक में 11,000 आ चुके हैं, लेकिन अपने पास कितने लिखे हुए हैं? 15,000 लिखे हुए हैं। तो हमने कितना ज्यादा लिखा हुआ है? 4,000 ज्यादा लिखा हुआ है। किसके अंदर? कैश बुक के अंदर। ना ऐसा नहीं बोलेंगे, कैश बुक थोड़ी ना कम हो गई है। डिफरेंस किसकी वजह से आया? कैश बुक में 4,000 ज्यादा होने की वजह से आया है। पासबुक तो 11,000 बढ़ी है, पासबुक में थोड़ी ना 4,000 कम हो गए। बोलने का तरीका मैटर करेगा। हाँ जी चलो, मैंने आपको कोमल जी मैंने आपको 15,000 के चेक दिए, ठीक है? आप बड़ी खुश हो गई, पैसे आ गए। आपने अपने मन में 15,000 रुपये प्लस कर लिए होंगे, पैसे तो आ गए। जब आपने मैसेज देखा आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 11,000 रुपये आए हुए थे, 4,000 अभी भी क्रेडिट नहीं हुए थे, तो आपके मन में अभी भी कितने पैसे ज्यादा हैं? अभी भी आपके दिमाग में क्या है? 4,000 मेरे पास और हैं, आएंगे अभी बाकी। तो कैश बुक में कितना आएगा बैलेंस? 4,000 ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। आपके मन में अभी भी कितना बैलेंस ज्यादा है? 4,000 ज्यादा। अकाउंट में 11 दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके मन में क्या है? 15 है मेरे पास। तो आपने 4,000 आपके दिमाग में ज्यादा है, वो बोलना चाह रहे इस ट्रांजेक्शन की वजह से। हाँ जी बताइए मेरे को, इसमें कोई डाउट अभी तक? कोई भी डाउट किसी के अंदर इस पर्टिकुलर 8 ट्रांजैक्शन जो अभी तक हमने देखे? क्योंकि इसी पर हमारी चीजें बेस्ड होंगी। कोई डाउट इसमें? चलिए अब बात करते हैं हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग methods of preparing a bank reconciliation statement। हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के 2 मेथड होते हैं। ओम भाई मैं बोल लूं? ठीक है। हाँ जी, पता है एक कोर्ट में एक कहावत है, कोई है यहाँ पे जो लॉ करना चाहता है? तो जज साहब जो कटघरे में खड़ा होता है, वो बड़ा एक्साइटेड होता है अपनी बात रखने के लिए।
अरे मेरे संग कुछ नहीं हुआ, मैंने गलत नहीं किया, तो जज साहब क्या बोलते हैं? जब मौका दिया जाएगा बोलने का तब बोलना है। ठीक है ओम भाई, हर के लिए क्या बोल रहा हूँ? अगर जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग चुप, और जब आप लोग बोलेंगे तो मैं चुप। ठीक है ना, बारी बारी से। चलो, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं प्रिपेयर करने के लिए। कौन कौन सा? एक होता हमारे पास बैलेंस मेथड, और एक होता हमारे पास प्लस माइनस मेथड। क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, और क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया तो आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा। बट मजे की बात है, आज तक कभी भी सीए इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली आपसे मेथड नहीं पूछा। ठीक है ना, तो अगर आपसे बैलेंस पूछा जाए तो बैलेंस से करना पड़ेगा, प्लस माइनस से पूछा प्लस माइनस, कुछ नहीं पूछा तो आपकी मर्जी। और जब हमारी मर्जी होगी तो सबसे ज्यादा सिंपल जो हमारे लिए पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? प्लस माइनस पड़ता है, ध्यान रखने का। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा क्या फॉलो करेंगे? प्लस माइनस वाला मेथड फॉलो करेंगे। हाँ जी भाई, ऊपर वाले को हम याद करेंगे इससे। हाँ ठीक है ना, ऊपर वाले को ऐसे याद करेंगे। हाँ जी, क्या हो रहा है ये? ठीक है ना, हाँ जी, ये बात समझ में आई। तो ये हमारे पास क्या है? मेथड्स हैं दो, प्लस के, प्लस वाले के और माइनस वाले के। लेकिन अब इससे पहले दो तीन बातें हैं, बेसिक बातें हैं जो मुझे आपके संग करनी है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप मेरे को ये बताना है पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है ना, प्लस का है बैलेंस या फिर माइनस का बैलेंस है। ठीक है, अगर मैं ये बात बोल रहा हूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैंक बैलेंस हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ जी, कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या है? पैसा ज्यादा आया होगा, कम गया होगा, यही बात बोल रहे हैं। डेबिट कैश बुक में हम क्या करते हैं? जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है डेबिट बैलेंस, मतलब हमारे पास ज्यादा आया होगा, तो इसलिए ये हमारा जो बैलेंस होगा कौन सा बैलेंस होगा? पॉजिटिव बैलेंस होगा। अब इसको कभी कभी बुक्स में हम क्या वर्ड देखने को मिल जाएगा? फेवरेबल बैलेंस। ये बात समझ में आई? क्या देखने को मिल जाएगा? ये फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, सेम, हाँ जी, फेवरेबल बैलेंस। कभी कभी हमसे भी मिस्टेक होती है। ठीक है, अच्छा इसी चीज का ऑपोजिट क्या है हमारे पास? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट साइड कैश बुक की ज्यादा, मतलब हमने पेमेंट ज्यादा करी होगी और आया कम होगा, तो ये बैलेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव बैलेंस है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? साहिल भाई आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही तो कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा आपकी तरफ से। एक चीज बताओ मुझे, एक बात बताओ, यहां पर कहीं बैलेंस सीधी आ रहा है तो इसको हम कौन सा बैलेंस बोलते हैं? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट साइड ज्यादा रही होगी। अच्छा, कैश बुक में डेबिट साइड का मतलब क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया ज्यादा है, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? पैसा जाना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या? पैसा आया ज्यादा है, गया कम है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या? आपके पास अभी भी पैसा पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा, इसलिए यहां पे लिख दिया मैंने पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम यहां पर बोले आपका बैलेंस यहां पर आ रहा है, इस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या है? आपका पेमेंट गया ज्यादा होगा, आया कम होगा, तो मतलब आपका बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है, तो इसलिए यहां पर हमने क्या लिख दिया? नेगेटिव। ये चीज क्लियर है? हाँ जी, अब इसको हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं। एक होता हमारे पास नाम अनफेवरेबल बैलेंस, और इसका दूसरा नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? बैंक में जितना पैसा था आपने उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया। ये चीज क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है? कैश बुक में प्लस होता है तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है पैसा आपके हाथ से गया,
तो ये क्या रहेगा हमारे पास नेगेटिव रहेगा, और वो ये क्या रहेगा अनफेवरेबल बैलेंस या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और यही चीज अगर लिखा जाए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, हाँ जी, तो क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक का मतलब क्या है, आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव हम क्या बोलते हैं यहां पर फेवरेबल। हाँ जी, कोई भी डाउट इसके अंदर हो तो बताइए। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक लिखा है, हाँ, ठीक है, तो हम ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, लाइक उनकी तरफ से, या हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं? किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए नुकसान है, बैंक के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक की लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। बैंक के लिए डेबिट मतलब क्या, बैंक को हमसे पैसा चाहिए। बैंक अगर किसी चीज़ को डेबिट कर रही है इसका मतलब क्या है, बैंक ने हमको पेमेंट कर दिया है, ठीक है, और ज़्यादा डेबिट मतलब उसने हमको ज़्यादा पे कर दिया होगा, और ज़्यादा पे कर दिया तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन चुकी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको नेगेटिव में लिखेंगे। हाँ जी बताइए, अभी तक इन चीज़ों में कोई डाउट है किसी को? फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, बैंक बैलेंस का हो सकता है, कैश का नहीं हो सकता। कैश अकाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो और प्लस, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। आपकी जेब में अगर 1 लाख रुपए पड़े हैं तो 1 लाख होगा या जीरो होगा, नेगेटिव में नहीं होगा ना, आपको ये फाड़ के तो पैसे नहीं लेके जाएगा। हाँ हाँ जी, जब क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक आता है तो वो बैंक कॉलम की बात कर रहा होता है वो। ध्यान रखना, कैश अकाउंट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या तो आपके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, घर से लाके कैश नहीं दोगे आप किसी को, ठीक है ना, लेकिन बैंक वालों से आप ज्यादा पैसे ले सकते हो। हाँ जी, आप सिंपल समझो, बैंक से हम ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं तो बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, कैश अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, बस सरल शब्दों में। जो क्रेडिट बैलेंस है इस पर कैश बुक लिखा जाता है, ये बैंक कॉलम की बात हो रही है यहाँ पर। मतलब हमारे बैंक में ज़्यादा पैसा है। देखो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे मैंने आपको कैश अकाउंट लिखवाया कि कैश बुक लिखवाया, स्टार्टिंग में ऊपर देखना क्या लिखवाया मैंने, ये कैश बुक। कैश बुक के हम बैंक इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब ज़्यादा पैसा है बैंक पर हमारा, तो कैश बुक में कम। ना ना ना, अलग अलग बात कर रहे हो आप। आपके अपने बैंक से ज़्यादा पैसा विड्रॉ किया है तो आप अपने अकाउंट्स में यहाँ पर लिखोगे, बैंक अपने अकाउंट्स में यहाँ पर लिखेगा। हमारे बैंक कैश बुक में हमारे लिखा हुआ है कि हमारे बैंक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है। बिल्कुल सही। मेरे को बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? चलिए अभी काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं जैसे अपने को क्लियर होगा, मजा आएगा तुम्हें। कैसे कैसे शौक रखते हो यार तुम? तुम्हें किससे आते हैं? है। ऐसी बातें बताई नहीं जाती। मस्त है। आगे पेपर है? इमेजिनेशन कहाँ जा रहे हो मेरे भाई? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तुमने कृष्णा भाई बड़ी इमेजिनेशन करी हुई है। चलिए एक सवाल करते हैं। हाँ जी, हमारे पास एक सवाल है जो आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। राइम बन गई। हाँ जी, सवाल क्या हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December 2022। बता रहा हूं मेरे भाई, बता रहा हूं। अब दोनों मेथड से ही बताऊंगा मैं आपको करने का तरीका, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताना है कि पासबुक में कितना बैलेंस दिखाई देगा, मतलब ये पासबुक जैसा अपने को बनना है। ये बात समझ में आई? अब पासबुक में जैसा बनना है तो मतलब हम कौन है? कैश बुक है, तो प्लस माइनस किस में करेंगे? हम कैश बुक में करेंगे। ये बात समझ में आई अपने को? चलिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब इसका मतलब क्या है?
अनफेवरेबल बैलेंस की बात हो रही है। चलिए तो एक काम करते हैं, छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं। यहां पे लिखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ ए एज एट, हाँ जी कौन सी तारीख दे रखी है क्वेश्चन में? 31 दिसंबर। हाँ जी 31 दिसंबर 2022, ठीक है। पहले अगर जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, भूल चुके हैं, वो सिर्फ सेम की तरफ देखें। जिनको ऑलरेडी आता है तो वो मेरे संग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिखने का टाइम दोनों को ही दूंगा। तीन कॉलम बनेंगे हमारे पास। एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स, चलिए लिखिए। हाँ जी, सबसे पहले क्या देखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लो या फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। हाँ जी ओम भाई, पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस। अमाउंट कितना हमारे पास? 6340। पासबुक का अमाउंट निकालना है। क्या दे रखा है? प्लीज असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक। क्यों दिखाएंगे? क्वेश्चन में दे रखा है ना। ना 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 ना, नॉर्मली ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। साइड्स ऑपोजिट होती हैं बस। हम डेबिट करते हैं तो वो क्रेडिट करते हैं, वो क्रेडिट करते हैं तो हम डेबिट करते हैं, सिर्फ यही चीज ऑपोजिट होती है। ओवरड्राफ्ट वहां पर भी है तो ओवरड्राफ्ट हमारे अकाउंट्स में भी होगा। हम ये थोड़ी ना बोल देंगे वो कह रहे तुमने ज्यादा ले लिया, हम कहते तुमने ज्यादा दे दिया है, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। एक मिनट रुको। हाँ जी, क्या दे रखा है? ये देखो, ये देखो मैडम, ये देखो, ये दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है ओवरड्राफ्ट, और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब भी ये क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। सिर्फ साइड्स ऑपोजिट होती हैं, नेचर तो सेम ही रहेगा। नहीं आया समझ में अभी भी? हाँ जी देवांश। क्वेश्चन कह रहा है पासबुक का बैलेंस निकालिए। हाँ तो फाइनल आंसर, हाँ फाइनल हमारा आंसर बैलेंस में पासबुक आएगा। हाँ तो इसी में तो प्लस माइनस होगा। अभी तो बैलेंस लिखा है, प्लस माइनस तो अभी इसमें करेंगे ना। ये प्रेजेंट सिचुएशन है ये आपकी, कि ओवरड्राफ्ट दिखाया रखा है, तब उसमें प्लस माइनस होकर ही आएगा। हाँ जी, तो पहले हमने क्या लिखा? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और ये नेगेटिव में हमने लिख दिया कितना? 6340। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? ओके। अब हमको किसके जैसा बनना है? पासबुक के जैसा बनना है, ठीक है। ओके, तो जो भी प्लस माइनस होगा वो किसके अंदर होगा? कैश बुक के अंदर होगा, ठीक है ना। पासबुक में वो चीज होगी तो हम ऐड करेंगे, पासबुक में वो चीज नहीं होगी तो हम माइनस कर देंगे। सिंपल सी चीज। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमको पासबुक जैसा बनना है तो वो चीज अगर पासबुक के पास है तो हम उस चीज को ऐड करेंगे, वो चीज पासबुक के पास नहीं है तो उस चीज को हम माइनस करेंगे। अब क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 31 दिसंबर
160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। अब बोलो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने हमको पैसा दिया होगा या लिया होगा बैंक ने हमसे? हाँ, जो बोल रहा है इंटरेस्ट दिया होगा वो कोई हाथ खड़ा करे। जो बोल रहा है इंटरेस्ट दिया होगा, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया होगा, कोई है? हाँ जी। और कौन है जो बोला बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया होगा? सभी बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि बैंक ने हमारे अकाउंट से 160 क्या कर दिए होंगे? माइनस कर दिए होंगे। ये बात क्लियर है? ओके। हम कौन है? कैश बुक है। हमको किसके जैसा बनना है? पासबुक जैसा बनना है। तो पासबुक से अगर 160 कम हो गए हैं तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? 160 को माइनस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए प्लीज। अच्छा, प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं? प्लस को ऊपर लिखेंगे, नेगेटिव को नीचे लिखेंगे, 4-4 लाइनें छोड़ने के बाद। एग्जाम में कैसे भी करो चलेगा, नंबर नहीं कटते इस चीज़ के, लेकिन कोशिश ही करें प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए। जितने भी हम प्लस वाले लिखेंगे वो ऊपर लिखेंगे, नेगेटिव वाले नीचे लिखेंगे। आपको ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो डायरेक्टली लिखते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहां पर हमने माइनस लिख दिया 160। हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को? सर जैसे चेक इशूड पर नॉट प्रेजेंटेड को अनप्रेजेंटेड चेक्स लिखेंगे तो आप क्या डर है? पूरा सेंटेंस लिखो तो ज्यादा बढ़िया। हाँ जी बताइए, इस ट्रांजैक्शन में कोई डाउट है किसी को? बताइए प्लीज। नहीं, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी ट्रांजैक्शन हो गया। हाँ जी, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 डेबिटेड इन पासबुक ओनली। डेबिटेड इन पासबुक ओनली का मतलब क्या है? पैसा माइनस हो गया। किसमें माइनस हो गया? पासबुक से माइनस हो गया। हम कौन है? कैश बुक। हमको किसके जैसा बनना है? पासबुक जैसा बनना है। तो हम भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस। बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है चीज? ओके। हाँ जी, अगला ट्रांजैक्शन, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड। इशूड का मतलब क्या है? हमने पे किया है, यस, बट नॉट कैश्ड मतलब कैश हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। अभी हमारे बैंक से कैसे गए कि नहीं गए? नहीं गए। कितने नहीं गए? 11,68,00,000। तो मेरे को बताओ, ये हमारी कैश बुक कम दिखाई दे रही होगी इस ट्रांजैक्शन की वजह से, क्योंकि हमने तो कैश बुक में 11,68,000 माइनस कर दिए, लेकिन बैंक से अभी नहीं गए। हमको किसके जैसा बनना है? पासबुक जैसा बनना है। पासबुक में अमाउंट नहीं गया तो अपने को भी वापस क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्लियर नहीं लिखेंगे। क्लियर जब हम अपने लिए डिपॉजिट करते तब लिखते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो कैश लिख दो, जो बुक में लिखा वो लिख ले। कितना ऐड करेंगे? 11,68,000। चलिए, अगला ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है? चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड 22,17,000। मतलब हमने क्या किया होगा? कैश बुक में प्लस कर दिया होगा। बैंक में पैसा आया कि नहीं आया? नहीं आया। हमने बढ़ा दिया कैश बुक, लेकिन पासबुक अभी भी नहीं नीचे लेवल पे है। अपन क्या करेंगे? उसको नीचे लेकर आएंगे। ये चीज क्लियर? तो क्या करेंगे? इसको हम माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड। कितना लिखेंगे? 22,17,000। चलिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है, ध्यान रखना, कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इनटू पासबुक, मतलब उसने हमको कहीं से लाकर इंटरेस्ट दिया है। तो पासबुक में हमारा बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में अभी बैलेंस नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे? पासबुक जैसा बनने के लिए अपने आप को ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट
कलेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट कितना हमारे पास 12 लाख। कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, प्लस की माइनस? कितना आ रहा अमाउंट बताइए जरा। 2368 ये टोटल है सर। 2368,000। अच्छा हाँ जी, प्लस साइड ज्यादा है, मतलब हमारे पास पैसा ज्यादा बचा हुआ है और गया कम है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बैलेंस कितना आ रहा है जरा बताएंगे मेरे को। 1। अच्छा ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है? नेगेटिव साइड पर लिखा हुआ है। ये पॉजिटिव बैलेंस है जो नेगेटिव साइड पर लिखा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो बैलेंस तो नेगेटिव साइड पे लिखेंगे। तो ये बैलेंस कौन सा है? पॉजिटिव। अच्छा अब ऊपर क्या दे रखा था? कैश बुक, और हमको कौन सा बैलेंस निकालना था? पासबुक का। तो ये हमको किसका बैलेंस दे रखा होगा? पासबुक का। और पासबुक के पॉजिटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस की डेबिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमने पहले देखा, एक मिनट रुको, हमने पहले क्या देखा? पॉजिटिव साइड ज्यादा है, नेगेटिव साइड कम है। तो ये जो बैलेंस है ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। अच्छा ये कैश बुक था तो हमने कौन सा अमाउंट निकाला होगा? तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट की क्रेडिट? तो वही क्रेडिट हमने लिख दिया। ऐसे ही चलेगा। हाँ जी कृष्ण, क्या समझ में नहीं आया कि ये लास्ट लाइन कैसे लिखी हमने? ये समझ में आया ये क्या लिखा है? ये कैसे आया? पॉजिटिव बैलेंस है। अच्छा कैश बुक हमारे पास था तो हमने कौन सा बैलेंस निकाला होगा? पासबुक लिखा। अब पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट? बस वही लिखा हमने। हाँ जी, क्योंकि पॉजिटिव साइड ज्यादा थी इसलिए हम बैलेंसिंग फिगर तो ऑपोजिट साइड में लिखते हैं ना, जो चीज शॉर्ट है। बताइए मेरे को, इसमें कोई डाउट किसी को? अब इसी मेथड को हम कौन से तरीके से करेंगे? प्लस माइनस तरीके, सॉरी ऐड बैलेंस मेथड से, बैलेंस मेथड से। ठीक है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, बैलेंस मेथड एग्जाम में मैं बोलूंगा आप मत करके आना अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अदरवाइज कंफ्यूजन आपको ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा पहले एक चीज समझिएगा, जिसे समझने के लिए बना रहा हूं मैं। उसमें नॉर्मली हमारा एक ही कॉलम बनता है, आप चाहो तो इनर कॉलम भी बना सकते हो बट नेसेसरी नहीं है। ये हमने लिखा पर्टिकुलर्स और ये हमने लिखा अमाउंट। ठीक है। अब जैसे आपने यहां पे लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जो भी ट्रांजैक्शन इस बैलेंस को बढ़ाने के लिए होंगे वो इसमें क्या कर दिए जाएंगे? ऐड कर दिए जाएंगे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है। तो जिस भी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा हम उसको क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। ये बात समझ में आई? और जिस भी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम होता जाएगा उसे क्या करते जाएंगे? माइनस करते जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान रखना यहां पर हमारा मेन फोकस इस पर है, इस वर्ड पर है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका मतलब क्या है? बैंक में क्या है? पॉजिटिव बैलेंस पड़ा होगा हमारे पास, तो जिस भी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा हम ऐड करेंगे, और जिस भी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस कम होगा उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये बात समझ में आई? ओके। अब मान के चलिए यहां पर हमने लिख दिया क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है? नेगेटिव बैलेंस। तो जिस भी वजह से हमारा कैश का बैलेंस और कम होगा हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे, और ऑपोजिट होगा तो माइनस करेंगे।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है, हमारा नेगेटिव बैलेंस है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस। जो इस चीज को और नेगेटिव करेगा, जो इस चीज को और नीचे गिराएगा, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो चीज उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ, किस किसके ऊपर से जा रहा है ये, हाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसलिए कंफ्यूजन होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, हाँ उस हिसाब से फिर आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा, इस चीज से और कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा तो ऐड करोगे, ज्यादा होगा तो माइनस करोगे। चलो एक इस फिर एग्जांपल लेते हैं। डेबिट बैलेंस पासबुक का, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या, हमारा बैंक बैलेंस जो है वो पॉजिटिव में है। तो जिस भी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा होगा या कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा होगा, हम उसको क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। और जिस वजह से हमारा कैश का बैलेंस, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, उसको हम क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ओके। अब यहां पर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, मतलब हमारा नेगेटिव बैलेंस है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा जिसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम होता जा रहा है, वो सारे ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बात समझ में आ गई। जैसे यहां पे लिखा हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो नेगेटिव बैलेंस है, लिख दिया बैंक चार्जेस, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि बैंक चार्जेस हमारा बैंक बैलेंस और कम हो जाएगा, तो इसलिए ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अगर ये सिंपल लिखा होता डेबिट बैलेंस और अब लिखा होता बैंक चार्जेस, तो क्या करते इसको माइनस करते, क्योंकि बैंक डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव है, बैंक चार्जेस वैसे कम होगा तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर, अभी और कंफ्यूज होगी। हाँ जी पूर्वी जी, अब आपके लिए मेरा टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं, 2 मिनट शांति से सुनिएगा, ठीक है ना। सिर्फ तो क्या 10 मिनट की बातें करूं मैं इनसे बैठ के, हाँ सिर्फ इंट्रो दिया, मैं पढ़ाया नहीं है। अभी हमने सिर्फ वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया है। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। अब हम कौन से मेथड की तरफ आ रहे हैं, बैलेंस मेथड की तरफ। सिंपल 2 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स का और अमाउंट का। सबसे पहले हमको बैलेंस दिया जाएगा, कौन सा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब क्या है, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ पॉजिटिव है, ठीक है, तो जिस भी ट्रांजैक्शन की वजह से ये चीज और बढ़ेगी, मतलब ये प्लस की चीज और प्लस होगी, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। और जिस भी ट्रांजैक्शन की वजह से ये प्लस की चीज नेगेटिव की तरफ जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाएगी, उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये बात समझ में आई। अब आते हैं अपने कंफ्यूजिंग पार्ट पर, जो कि नेगेटिव वाला होता है। यहां पे दे रखा है आपको क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या, ये चीज नेगेटिव है, तो नेगेटिव को जो चीज और नेगेटिव करेगी उसको ऐड करेंगे, और नेगेटिव को जो चीज पॉजिटिव करेगी उसको माइनस करेंगे। ये चीज क्लियर है, ये बैलेंस मेथड है। प्लस पॉजिटिव बैलेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसी चीज नेगेटिव बैलेंस पर आती है तो चीजें ऑपोजिट होने लग जाती हैं, और हम सोचते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि इस चीज को आप एग्जाम के लिए अवॉइड करेंगे, लेकिन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चीज मुझे नहीं आती, मैं तो चॉइस में छोड़ के चला गया था, ठीक है। ठीक है ना। तो आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट बोला सर प्लस माइनस क्या किया हुआ है, कहता भाई साहब ये तो मैं चॉइस में छोड़ के गया था, मेरे सर ने बोला था प्लस माइनस करना है। हाँ कानून बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई उसके लिए, तो नहीं हो पाएगा ना, मैं बता रहा हूँ। नहीं अभी तो लॉ पढ़ने में मजा आ रहा है। अभी शुरुआत है ना मैडम, शुरुआत में हर चीज में मजा आता है। चलिए अब जरा आप इस चीज को देखो। हाँ जी अब इस चीज को देखो, आपको क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये प्लस बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। तो जरा अब इसका फेयर सॉल्यूशन करेंगे हम एज पर बैलेंस मेथड बनाएंगे। जरा स्टेटमेंट बनाएंगे प्लीज। हाँ जी
अभी तो आधा घंटा है। अच्छा हाँ हाँ सही। अभी तो इसका एक और क्वेश्चन होगा बस। अरे 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 ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे। हाँ जी लिखिए प्लीज। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ ए एज एट 31st December 2022। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अमाउंट। ठीक है, हाँ जी। अब देखो क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, लिखिए। और ध्यान रखना इसके अंदर हम नेगेटिव अमाउंट नहीं लिखते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, इसके अंदर अमाउंट पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन अपने को लिखने का पता लग गया ना बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ही क्या है, नेगेटिव। लिखिए बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या पासबुक, कैश बुक। कितना अमाउंट था हमारे पास, 6340। ध्यान रखना यहां से बैंक ओवरड्राफ्ट से अपने हमको इमेजिन हो गया ये नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, यहां पर हम अलग से नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब ये चीज यहां तक समझ में आ गई। अब देखो ध्यान रखना, अब जिस भी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बैंक का बैलेंस कम होगा उसे हम ऐड करते जाएंगे, और जिस भी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ता जाएगा उसे हम माइनस करते जाएंगे। अब जरा देखो, जैसे यहाँ पे देखा बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या होता है, बैंक का बैलेंस बढ़ता है कि कम होता है, कम होता है, और ऊपर भी माइनस क्या दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस। ये बात समझ में आई। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, नेगेटिव बैलेंस है, बैंक चार्जेस और नेगेटिव करेगा तो क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। क्या ये चीज क्लियर, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर, कितना अमाउंट है, 160। अगला ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक चार्जेस, और कम हो रहा है ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या ऐड करेंगे, बैंक चार्जेस। कितना अमाउंट, 400। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड। हाँ जी, चेक इशूड हमने किस में से कम कर दिया, कैश बुक से कम कर दिया, लेकिन बैंक में अभी कम नहीं हुआ, बैंक अभी भी, गलत बोला मैंने, नहीं, सही बोलिए, सही बोलिए, सही बोलिए। हाँ हाँ जी, बैंक में से कम नहीं हुआ, बैंक अभी भी ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, पॉजिटिव होगा बैंक अभी भी, तो क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला बैलेंस क्या है, नेगेटिव है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कर्मा तुम कंफ्यूज हो गए, आ गई, नहीं आई बात समझ में। देखो अभी हमने क्या बोला था, जिस भी वजह से वो चीज और बढ़ रही है, नेगेटिव चीज और नेगेटिव हो रही है, हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, और जिस वजह से वो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव बैलेंस दे रखा था, बैंक चार्जेस कम हो रहा था, हमने ऐड कर दिया। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और कम कर रहा था, हमने ऐड कर दिया। अब कह रहा पेमेंट हुआ ही नहीं बैंक से, तो बैंक से पेमेंट नहीं होता, मतलब बैंक अभी ज्यादा दिखाई दे रहा हुआ, ठीक है ना, पॉजिटिव में होगा अभी, तो क्या करेंगे, इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ऊपर नेगेटिव दे रखा है, बैंक बैलेंस प्लस में है, तो क्या करेंगे, माइनस। यह बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट इसके अंदर,
बताइए प्लीज एक बार फिर से, कोई डाउट? हम बस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसमें पॉजिटिव बैलेंस दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो लेस लिखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट कितना अमाउंट है हमारे पास, 1168। हाँ जी, अगला ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। अब इसका मतलब यहां पर क्या है, हमने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया, कैश बुक बैलेंस अभी भी नीचे की तरफ है, किसके कंपैरिजन में, कैश बुक के कंपैरिजन में। ठीक है, कैश बुक ज्यादा है, पासबुक अभी भी नीचे की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है, किसके कंपैरिजन में, कैश बुक के कंपैरिजन में। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगा। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? बस सेम डायरेक्शन में जाना है अपने को, ये चीज क्लियर है या नहीं? तो ऐड करेंगे चेक पेड, चेक इशूड नहीं, चेक पेड है ना, चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना अमाउंट आ गया हमारे पास, 22,17,000। हाँ, क्लियर्ड, कलेक्टेड और एक ही बात होती है। हाँ जी, हाँ हाँ। अगला देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक कलेक्टेड, बैंक बैलेंस बढ़ गया, पॉजिटिव चीज हो गई, और ऊपर बैलेंस क्या दे रखा है, प्लस की नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, वो स्टेटमेंट में पता लगेगा, हम रट नहीं सकते ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कलेक्टेड बाय बैंक, कितना अमाउंट हमारे पास, ये 12 लाख। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बताइए, 144,100, ये कैश बुक है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पासबुक। ठीक है, ये ऑपोजिट उसमें हो साइन में, तो ये ओवरड्राफ्ट है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ये पॉजिटिव में होता है और ये भी पॉजिटिव में होता तो सेम आ जाता, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। अब क्योंकि साइन चेंज हो गए तो वो भी चेंज हो जाएगा। तब मैं बोलता हूं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेथड है, एक बार में क्लियर नहीं होता। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे और क्लैरिटी मिलेगी हमको। हाँ क्या क्या, नेगेटिव प्लस माइनस करके नेगेटिव बैलेंस आया है। सर पहले हम इतना पढ़ लें फिर हम सर एक बार मेरे को ये समझा। हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिसको डाउट है वो रुक जाए, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। नहीं डाउट मतलब किसी लाइन में किसी एडजस्टमेंट में डाउट हो। बैलेंस वाले मेथड से पूरा प्लस माइनस से पूछ रहा है। बैलेंस वाले में ये है जो ऊपर वाली चीज को और बढ़ा रही है, प्लस को और प्लस कर रही है, माइनस को और माइनस कर रही है, उस पर ध्यान है। अब हमको पासबुक कैश बुक से ध्यान ही नहीं देना। हमारा मेन फोकस इस पर है, पासबुक, क्योंकि वो है। लेकिन अपने को क्या करना है, प्लस को और प्लस कर रहा है तो ऐड कर दो, प्लस को अब नेगेटिव कर रहा है तो माइनस कर दो। हाँ माइनस है तो और माइनस कर रहा है तो ऐड कर दो, प्लस कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ।